सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हिंदी अध्यापिका सारिका भगुरकर आज आपको महाभारत का अगला पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम युद्ध के जो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ा था उसके बारे में मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठवां दिन और सातवां, आठवां, नौवां दिन, ये 3 लेसन आज पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम सबसे पहले पहला, दूसरा और तीसरे दिन के बारे में जानेंगे। देखिए, जब 2 सेनाएं आपस में लड़ती हैं तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। इसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे दिन इन पांडवों और कौरवों के बीच में कौन जीता कौन हारा अब हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं महाभारत कथा का 28वां पाठ। इसमें हम पहला, दूसरा और तीसरा दिन देखेंगे। कौरवों की सेना के अग्रभाग मतलब अगले हिस्से पर प्रायः दुःशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता को मारा, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बांधने लगे। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक दुष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। फिर भी हार जीत का कोई निर्णय न हो सका था। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था और दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, मतलब दुश्मन, आचार्य के साथ युद्धरत रहा मतलब युद्ध करता रहा। सात्विकी द्वारा छेड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा में बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देखकर यह मानने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई।
इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। इस प्रकार श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया, उनसे रहा न गया। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया। उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट चली। इस प्रकार उस दिन जब हमने देखा कि कौरव सेना ने पहले पांडवों के छक्के छुड़ा दिए, बाद में पांडवों ने कौरवों के भी छक्के छुड़ा दिए थे। तो इस प्रकार महाभारत का हमने पहला, दूसरा और तीसरा दिन देखा। अब हम महाभारत कथा का अगला पार्ट, मतलब तीसरे दिन के बाद किस प्रकार फिर से घमासान युद्ध हुआ और किसके किसके बीच हुआ, यह देखेंगे। ठीक है, तो चौथा, पांचवा और छठा दिन लड़ाई शुरू हो गई थी। शल्य का पुत्र मारा गया था। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। घटोत्कच कौन था? भीम का पुत्र। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना को विहल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित करुण हृदय से बैठा रहा। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहां का बयान सुनाते सुनाते धृतराष्ट्र व्यथित हो गए। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, तो वह कुछ कहकर सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया था। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोरों का जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर से थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जन हानि बड़ी तादाद में होने लगी, पर
अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला था, सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद माना और मनाया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और पांडव सेना बड़ी ही खुश नजर आई। इस प्रकार चौथे दिन भी पांडवों ने कौरवों पर मात की। अब आता है हमारा अगला पाठ, आखिरी, जो हम देखेंगे अब 7वां, 8वां और 9वां दिन। 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न था, बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्ध कर रहे थे। एक ओर नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामन्यु से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था, तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व छिड़ा। एक और मोर्चे पर अलम्बुश और सात्विकी की डटकर लड़ाई हो रही थी। युधिष्ठिर का श्रुतायु के साथ द्वंद्व हो रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एक श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख के पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए, परंतु यह युद्ध अधिक देर नहीं चला। सूरज अस्त होने लगा और युद्ध बंद हुआ। 8वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। एक ऐसी घटना हुई कि जिससे अर्जुन शोक विहाल हो उठा। उसका लाडला साहसी और वीर बेटा ईरावान, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, उस दिन खेत रहा। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि ईरावान मारा गया, तो उसने इतने जोर से गर्जना की कि जिससे सारी सेना थर्रा उठी। उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई है। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया।
भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और भी अधिक बढ़ गई, परंतु जल्दी ही सूर्य अस्त हो गया और युद्ध बंद हुआ। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया था। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति की। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। इस प्रकार बच्चों, हमने यहाँ पर आज युद्ध का पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक का पूरा हाल इस पाठ के माध्यम से पढ़ा और जाना। देखिए, इसमें एक प्रश्न एक नाम ऐसा भी आया है जिसके चलते आपको थोड़ा दुविधा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाग कन्या से पैदा हुआ था उस बेटे का नाम था ईरावान। ठीक है, इसको आपको आपकी नोटबुक में मेंशन करना है, लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।